पैसों की अचानक पड़ गई जरूरत, एलआईसी को करना चाहते हैं सरेंडर, तो जान लीजिए कितना मिलेगा पैसा, क्या है नियम। एलआईसी पॉलिसी सरेंडर वैल्यू। अगर आप एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप समय से पहले इसे सरेंडर कर सकते हैं। कहते हैं न समय किसी के लिए कभी रुकता नहीं है, न किसी अमीर के लिए और न ही गरीब के लिए। ऐसे में कब और कहाँ किसे पैसों की जरूरत पड़ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए बेहद जरूरी है निवेश करना। ये निवेश ही आपके भविष्य में काम आता है। अगर आपने एलआईसी में निवेश किया है और आप इसे सरेंडर करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप समय से पहले इसे सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने कुछ नियम बनाए हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। एलआईसी पॉलिसी को बीच में बंद करने को पॉलिसी सरेंडर करना कहते हैं। आप एलआईसी की पॉलिसी को कम से कम 3 साल बाद ही सरेंडर कर सकते हैं। अगर 3 साल के पहले आप करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्या है सरेंडर के नियम। पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको एलआईसी के नियमों के आधार पर सरेंडर वैल्यू मिलती है। इसका मतलब पॉलिसी बंद करने या एलआईसी से पैसा वापस लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको जो उसकी वैल्यू के बराबर पैसा वापस मिलता है उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। अगर आपने पूरे 3 साल एलआईसी का प्रीमियम भरा है तभी आपको सरेंडर वैल्यू मिल पाएगी। कितना पैसा वापस मिलता है। ऐसे तो ग्राहकों को पॉलिसी सरेंडर करने पर काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मैच्योरिटी से पहले एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर करने पर इसकी वैल्यू कम कर दी जाती है। वहीं अगर आपने रेगुलर पॉलिसी ली है और उसे सरेंडर करना चाहते हैं तो आपके वैल्यू का कैलकुलेशन 3 साल तक प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर ही किया जाएगा। लेकिन अगर आप 3 साल पहले ही पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा। मिलेगा प्रीमियम का 30%। मान लीजिए आपने 3 साल तक प्रीमियम भरा है तो सरेंडर वैल्यू के लिए पात्र हैं। उसके बाद आपको भुगतान किए गए प्रीमियम का मात्र 30% पैसा मिलता है, लेकिन पहले साल का प्रीमियम छोड़कर। मतलब आपने पहले साल जो प्रीमियम का पैसा भरा है वो भी जीरो हो जाता है। पॉलिसी सरेंडर फॉर्म करना होता है जमा। पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए एलआईसी सरेंडर फॉर्म नंबर 5074 और एनईएफटी फॉर्म की जरूरत पड़ती है। इन फॉर्मों के साथ आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी और पॉलिसी के मूल दस्तावेज लगाने पड़ते हैं। हाथ लिखे एक पत्र के साथ ये बताना पड़ता है कि आप पॉलिसी क्यों छोड़ रहे हैं।